ओम शांति। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अभी क्या है कि आत्मा के अंदर में 8 स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक शक्ति। अरे ये 8 शक्ति हर आत्माओं के अंदर में। अगर ये 8 शक्ति अगर नहीं रहेगा तो आदमी को कभी भी प्रोग्रेस नहीं मिलेगा। जिसका जितना ये 8 शक्ति डेवलपमेंट होता है उतना वो अपना किसी भी क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करता है। मैं उन शक्तियों को बताना चाहूँगा। परमात्मा कहते हैं, मेरे प्यारे आध्यात्मिक बच्चों, रूहानी बच्चों, ये 8 जो शक्ति है मैंने सभी आत्माओं में वरदान के रूप में दिया है। पर यह 8 शक्ति उसी का ठीक से काम करता है जो आत्मा जितना प्योर है उसके साथ ये शक्तियाँ उतने ही उसके साथ श्योर है। तो मैं उन शक्तियों को बताना चाहूँगा। पहला, परखने की शक्ति। परखने की शक्ति यहाँ पर भगवान कहते हैं कि परखने की शक्ति में उदाहरण देते हैं परमात्मा शिव बाबा। सोनार जो है, सोनार के अंदर में परखने की शक्ति गजब का होता है। जैसे सोना और चांदी अगर मिक्स है तो उसमें परख के बता देता है, जजमेंट करता है कि इतना सोना मिला हुआ है, इतना चांदी मिला हुआ है। मतलब परखने की शक्ति में सोनार काफ़ी तेज होते हैं। दूसरा है निर्णय करने की शक्ति, है ना। निर्णय करने की शक्ति में दुकानदार देखते कभी भी अपना जो भी चीज़ बिक्री करता है तो निर्णय फटाफट करता है ना। किसी को 1 किलो चाहिए तो डिसीजन लेता है 1 किलो, 100 ग्राम चाहिए तो 100 ग्राम। तो निर्णय करने की शक्ति एक दुकानदार कुछ ज़्यादा ही हद तक यूज करता है। ऐसे तो हर व्यक्ति इस शक्ति को यूज करता है। अब मैं बताना चाहूँगा सामना करने की शक्ति। सामना करने की शक्ति दिखाते कि एक दिया जो है तूफान से हर समय सामना करता है। तो तूफान जो है दिया को बुझाना चाहता है। दिया जो है अपने स्थिति पर अचल अडोल है, एकरस है, वो बुझना नहीं चाहता है। तो इससे आप समझ गए कि सामना करने की शक्ति क्या है। उसके बाद आत्मा के अंदर में अगली शक्ति है सहयोग करने की शक्ति। सहयोग करने की शक्ति से तात्पर्य है कि कुछ भी कार्य होता है बिना सहयोग के कोई भी कार्य सिद्धि नहीं होता है। अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो बड़ा से बड़ा कार्य भी नहीं हो सकता है, छोटा से छोटा कार्य भी नहीं हो सकता। जैसे कोई सब यात्रा ही जाते हैं तो सब यात्रा में भी देखिए कि 4 आदमी सहयोग करता है तब वो यात्रा सफल होता है। या कोई भी कृष्ण भी दिखाते हैं कि उंगली से पर्वत उठा दिए तो वहाँ उंगली उनका सहयोग किया, है ना। कोई भी कार्य देखिए इस दुनिया में बिना सहयोग के वह कार्य संपन्न नहीं होता। तो वहाँ हर आत्मा के अंदर में सहयोग करने की शक्ति है ना। उसके बाद होता है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। यहाँ पर उदाहरण परमात्मा देते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कछुआ में विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति होता है, वो अपने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को समेट लेता है, विस्तार को संकीर्ण कर लेता है तो अवश्य होता है। उसी प्रकार से परमात्मा बताते हैं कि संसार में नाना प्रकार के लोग रहते हैं। इन सबों के साथ रहते हुए ऐसे
तरह से रहो, ऐसे प्रकार का व्यवहार करो कि आपको किसी भी या किसी के व्यवहार से आपको तकलीफ ना हो। आप सुनो, शांत रहो, समेट लो अपनी इंद्रियों कर्म इंद्रियों को, तो डिबेट से बच जाएगा। यहाँ पर परमात्मा बताते हैं अगला शक्ति, समेटने की शक्ति। तो समेटने की शक्ति जो है ये हर व्यक्ति के अंदर में होता है, समेटने की शक्ति। परमात्मा यहाँ उदाहरण बताते हैं कि अभी विश्व में हर राष्ट्र में सैन्य बल होता है। यहाँ पर भारत में भी सैन्य बल है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। जब भी जो भी सैनिक हैं वो युद्ध स्थल पर जाते हैं तो जो कुछ भी होता है, आपका दरी है, कपड़ा है, खाने पीने का कुछ सामान है, वो सारा अपना हिसाब बार समेट करके और निकल पड़ते हैं। इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि संसार रूपी भवसागर में बच्चे अपने अंदर में समेटने की शक्ति रखो, इससे आप सबको फायदा होगा। आगे की शक्ति परमात्मा बताते हैं सहन शक्ति। सहन शक्ति अगर किसके पास नहीं हो तो बेचारा दुखी रहेगा। जिसके पास जितना सहन शक्ति होगा वो व्यक्ति उतना सुखी रहेगा। जो भी व्यक्ति सहन शक्ति वाले होते हैं वो किसी के बात को तिल से ताड़ से पहाड़ नहीं बनाते हैं। वो पहाड़ जैसी बात को ताड़ से तिल से रुई बना देते हैं। तो ये सहन शक्ति जिनके पास है उनका ये करिश्मा होता है। अब रहा परमात्मा श्री बाबा बताते हैं समाने की शक्ति। तो समाने की शक्ति में जैसे सागर को यहाँ उदाहरण देते हैं शिव बाबा। बाबा कहते मेरे बच्चों, सागर में ऊपर का भी बारिश आता है, जल गिरता है चारों तरफ से, नदी तरफ से, कहीं और से भी सागर में आता है। सारा जल को क्या करता है सागर समा लेता है। कल कारखानों का भी पानी आता है, किचड़ा तिचड़ा जो भी आता है, ऊपर नीचे जो भी आता है सब कुछ समा लेता है। उसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं कि आप जिसके साथ भी व्यवहार करते, बात विचार करते, उनका बात वहीं पर संभालो, इधर का बात उधर मत करो। ऐसा करने से आपको परेशानी उठानी पड़ती है। तो परमात्मा इस तरह से 8 शक्तियों का वर्णन बताए मेरे बच्चे। ये 8 शक्ति आपका तभी विकसित होगा जब आप अपने को शरीर ना समझ करके अपने आत्मा को ज्योतिर्बिंदु स्वरूप समझकर मुझ पिता परमात्मा को ज्योति बिंदु स्वरूप में याद करोगे तो ये 8 शक्तियों का विकास होगा। और जितना मुझे याद करोगे उतना ये 8 शक्ति आपके अनुसार चलेंगे और आपके जीवन में सुख शांति पवित्रता लाने में सहयोग करेंगे। और भगवान के अनुसार जो चल रहे हैं, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ऐसे बहुत ही है ना ईश्वरीय छात्र हैं जो परमात्मा के श्रीमत अनुसार चल कर के जीवनयापन कर रहे हैं, तो उन सबों के अंदर में आप सबों को देखने को मौका मिलेगा कि ये 8 शक्ति काफ़ी वो प्रयोग करते हैं अपने जीवन क्षेत्र में और अपने आप को भी बैलेंस रखते हैं और अपना घर परिवार तथा आसपास के लोगों को भी बैलेंस रखते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों माताओं है ना, आप लोग से मेरा सादर यही अनुरोध है कि आपके आसपास में जहाँ भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है वहाँ पर जाइए। 7 दिनों का कोर्स होता है वहाँ पर है ना, निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, राजयोग सिखाया जाता है ना। इन 8 शक्तियों को अगर आप अपने अंदर में विकसित करना चाहते हैं और जीवन में सभी समस्याओं को चुटकी में समाधान करना चाहते हैं तो आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज़रूर जाइए। आपको 7 दिन
का निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, राजयोग सिखाया जाएगा, मेडिटेशन सिखाया जाएगा। अपने विचारों को कैसे संयम नियम करें, अपने घर परिवार में कैसे आप शांति बना कर के रख सकते हैं, ये सारे टेक्निक आपको वहाँ बताया जाएगा। ये जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी है वो स्वयं परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परम पिता शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार ही अपना जीवन को चला रहे। इन सभी भाइयों बहनों को आप साधारण है ना सफ़ेद कपड़ा पहनने वाला ही साधारण नहीं समझिए, इनके अंदर में कूट कूट करके ईश्वरीय ज्ञान भरा हुआ है। ये ज्ञान आपके जीवन के अंदर में है ना बैलेंस कर सकता है, संतुलित कर सकता है और आप सच्चा जीवन में सुख शांति सच्चा सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इन 8 शक्तियों को फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। पहला शक्ति है परखने की शक्ति, दूसरा शक्ति निर्णय करने की शक्ति, तीसरा शक्ति है सामना करने की शक्ति, चौथा शक्ति है सहयोग करने की शक्ति, पांचवा शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, छठा शक्ति है समेटने की शक्ति, सातवां शक्ति है सहन शक्ति, आठवां शक्ति है समाने की शक्ति। अगर इन शक्तियों के 8 शक्तियों के बारे में अगर पूर्ण जानकारी गहराई तरह से जानकारी चाहिए तो आप अपने आसपास में जहाँ भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वहाँ जाकर आप राजयोग सीखने के बाद अपने अंदर के आंतरिक शक्तियों को विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन में आने वाले परेशानियों से यूं ही जूझ सकते हैं और चुटकी में अपनी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं आप सबों को शुभकामना करता हूं कि आप इस वीडियो को सुन करके लाइक और कमेंट शेयर कीजिए और जहां तक हो सबको बताने की कोशिश कीजिए, चूँकि अच्छी बात बताने से शेयर करने से आसपास में हमारा वातावरण अच्छा होता है ना। तो आप लोग से गुजारिश है, नम्र निवेदन है कि आपके आसपास में जहाँ भी सेवा केंद्र है जाइए और गहराई से जानकारी प्राप्त करें। ओम शांति। मेरा बाबा मैं बाबा का, शिव बाबा। ओम शांति, शिव ओम शांति, शिव ओम शांति, शिव ओम शांति। शिव बाबा बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु, शिवा बिंदु, हम सब आत्मा बिंदु, ड्रामा। दिल से निकल के सबके लबों पे